जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। चलिए, फिर मैं लेकर के आया हूं आज आपके लिए ट्रायंगल का सेकंड क्लास। आज हम कुछ प्रॉपर्टी जानेंगे। पिछले क्लास में मैंने कुछ प्रॉपर्टी जाना था, आज भी कुछ प्रॉपर्टी जानेंगे और उस पे आधारित कुछ अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग 4-5 प्रॉपर्टी के बारे में मैंने जाना और उस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन किया। ठीक है, ये नहीं सोचना है जो अभी हम क्वेश्चन सिर्फ एक दो कर रहे हैं तो उतना ही करना है, नहीं। प्रॉपर्टी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर एक बार हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज आज हमारा पहला क्वेश्चन है, इसके लिए हम कुछ प्रॉपर्टी को जानेंगे। एक ट्रायंगल है हमारा हमारा एक ट्रायंगल है। इसका नाम हम कुछ दे देते हैं। नाम है ए, बी और हमारा सी, और एक है हमारा तो डी। अब देखिए, ये जो ए है ना, इसका एंगल बाइसेक्टर हमारा बीसी पर मिलता है। इसका नाम हम दे देते हैं ए। क्या देते हैं? ए दे देते हैं। अब देखिए, ये जो है ना हमारा एंगल बाइसेक्टर है। क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। मतलब इस एंगल को दो बराबर भाग में बांटा है। तो इस पे आधारित एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसके बारे में हम लोग समझेंगे, वो क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले इसका जो थ्योरी है उसको हम लोग समझेंगे। इसमें कहता क्या है? इसमें कहता है, मान लेते हैं ये जो है हमारा एंगल, ये हमारा अल्फा है। क्या है? अल्फा है। और ये जो एंगल है हमारा बीटा है। क्या है? बीटा है। इस एंगल को मान लेते हैं एक्स और ये हम वाई मानते हैं। अब बताइए, अगर वाई है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? वाई होगा। कहता है ये जो है हमारा, ये एक्स जो एंगल है, एंगल अल्फा और बीटा, एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा के हाफ के बराबर होता है। ये हाफ के बराबर होता है। ये होता कैसे इसके इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अब देखिए, यहाँ से अगर हम देखें तो हम क्या कहेंगे? ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, खूबसूरत सा ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ए, ट्रायंगल आपको दिख रहा है ए, ई और आपका दिख रहा है क्या? तो ई, ए बी ई, एक ट्रायंगल दिख रहा है। बताओ, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल का ये जो एंगल आपको दिख रहा है, क्या एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं? है ना? तो हम क्या कहते हैं, ये जो एंगल होगा, अंदर का ये जो दोनों एंगल है वाई और अल्फा, इन दोनों के सम के बराबर होगा। होगा। तो चलिए हम इसी को लिखते हैं, जो इसको हम लोग लिखते हैं। हम कहेंगे एंगल एक्स जो है, एंगल अल्फा प्लस एंगल वाई के बराबर है। इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं। इसको हम इक्वेशन क्या मानते हैं? तो 1 मानते हैं। फिर अगर हम देखें तो हम कहेंगे ए, ई और सी, ट्रायंगल ए ई सी में देखो, ट्रायंगल ए ई सी में ये जो ट्रायंगल दिख रहा है तुमको, ये वाला ट्रायंगल जो तुमको दिख रहा है, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये जो ट्रायंगल ए ई सी, इसमें देखो ये जो है हमारा, ये एंगल जो है, ये एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं? तो आप क्या कहेंगे? एंगल ए और एंगल ए, मतलब वो एंगल एक्स प्लस वाई बराबर होगा किसका? तो एंगल बीटा के बराबर होगा। तो यहां से हम लोग देखेंगे, हम कहेंगे एंगल बीटा जो होगा, हम कहेंगे एंगल एक्स प्लस एंगल वाई के बराबर होगा। ये हमारा इक्वेशन सेकंड आएगा। क्या है हमारा? तो ये हमारा इक्वेशन सेकंड आया। अब देखिए, दो इक्वेशन मिला है, दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे ना तो कुछ वैल्यू हमारा आएगा। हम कहते हैं, हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये दोनों को आपस में घटा लेते हैं। जैसे ही 1 से 2 को घटाएंगे तो आपको कुछ दिखेगा। क्या दिखेगा? तो आप क्या कहेंगे? एक कहेंगे एंगल एक्स
माइनस बराबर के इस साइड घटेगा तो आप क्या कहेंगे, बीटा हो जाएगा। और इस साइड की अगर बात करते तो कहेंगे अल्फा प्लस एंगल वाई माइनस एंगल एक्स माइनस एंगल वाई। अब देखिए यहाँ गौर से देखेंगे तो ये जो y है y कैंसिल हो गया। अब ये जो x है ना माइनस में बराबर के उस साइड है तो उठा करके इधर हम ले आएंगे तो क्या कहेंगे, इधर x हमारे से पहले हमारे पास पहले से है तो 2x हो जाएगा। अब इधर हमारे पास बचा है एंगल अल्फा। अब बताओ बराबर के इस साइड माइनस में अल्फा है तो अगर उस साइड हम ले सॉरी माइनस में बीटा है उस साइड लेकर के जाएंगे तो प्लस में बीटा हो जाएगा। तो क्या कहेंगे, कहेंगे 2 टाइम्स ऑफ एंगल x इक्वल टू अल्फा एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा। तो बताओ अगर x एंगल मुझे निकालना है तो आप क्या कहेंगे, अल्फा एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसी रिलेशन को हम लोगों को जानना था, इसी रिलेशन के बारे में हम लोगों को जानना था। तो प्रूफ जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने आप लोगों को प्रूफ इसका बताया ताकि आपको ये ना लगे जो सिर्फ डायरेक्ट कैसे हम लोग कर लें। ठीक है, तो सिर्फ आप याद क्या रखना है, ये जो एंगल होगा हमारा ए एंगल, ये जो एंगल होगा ए एंगल और ए एंगल इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो और आधा कर देंगे तो इस एंगल के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये हमारा थ्योरी था, इस पे एक क्वेश्चन है जो हम लोग करेंगे। ठीक, क्वेश्चन हमारा ये है। क्वेश्चन में कह रहा है ट्रायंगल एबीसी में बीसी को डी तक बढ़ाया गया है और एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर बीसी से बिंदु एल पर मिलता है। तो एबीसी 30 डिग्री, एसीडी 115 डिग्री, तो ए एल सी का वैल्यू क्या होगा। एक ट्रायंगल दिया गया है, कहा है एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के एक साइड को बढ़ा दिया गया है, इस ट्रायंगल के एक साइड को बढ़ा दिया गया, इस ट्रायंगल के एक साइड को बढ़ाया गया। कहाँ तक बढ़ाया गया, तो डी तक बढ़ाया गया। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, और कहाँ तक बढ़ा दिया गया, तो डी तक बढ़ा दिया गया। अब देखिए, उम्मीद करते हैं वो दिख रहा होगा आप लोगों को। नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देते हैं। तो चलिए अब दिख रहा होगा। अब देखिए ए बी सी है, इसको डी तक बढ़ा दिया गया है और कहा गया है ये जो एंगल बाइसेक्टर है, इसका जो एंगल बाइसेक्टर है वो कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है बीसी पर मिलता है। और जो है क्या पॉइंट, तो आप कहेंगे पॉइंट पी है। पूछा गया है ए पी सी, एंगल ए पी सी, ए एंगल आपसे पूछा गया है और दिया क्या गया ए बी सी, ए एंगल आपको दिया गया है 30 डिग्री और दिया गया है ए सी डी मतलब ए एंगल दिया है 115 डिग्री। जस्ट मैंने बताया है ये जो एंगल निकालना हो एंगल ए पी सी मतलब एंगल ए निकालना होगा तो इन दोनों को जोड़ के हाफ करना है। तो आप कहेंगे 115 प्लस 30/2, 115 में 30 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 185, सॉरी 115 है ना, 115 थोड़ा सा और मोटा कर लेते हैं, 115 प्लस 30/2 आप क्या कहेंगे 145 होगा, 145/2 मतलब 72.5 और यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। जो पिछला मैंने किया थ्योरी देखा उस थ्योरी पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने किया, ठीक है, तो याद रखेंगे इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ए रहा। चलिए इसको भी, ये क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा इसका हम थ्योरी हम लोग जानेंगे। एक ट्रायंगल है हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं, एक ट्रायंगल है हमारा जिसका नाम एबीसी है, इसका एक परपेंडिकुलर है और उसका इसी का एक एंगल बाइसेक्टर है। क्या है, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर है एंगल बाइसेक्टर। अब देखिए समझते हैं थोड़ा सा, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है, इसको मान लेते हैं डी और इसको मान लेते हैं हम ए। अब देखिए समझिए, ए जो है ना आपका परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और ये जो है आपका एंगल बाइसेक्टर है, ये जो है ना एंगल बाइसेक्टर है
मतलब इस एंगल को दो बराबर भाग में बांटा है। तो इसके भी जो रिलेशन होता है पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, फिर इसको हम प्रूव करेंगे। रिलेशन होता है ये जो एंगल है ना आपका, ये एंगल, ये इस एंगल का मान पूछा जाता है। तो आप कहेंगे डी ए ई, एंगल डी ए ई बराबर जो होगा एंगल बी माइनस एंगल सी अपॉन 2 के बराबर होगा। ठीक है, और इसको हम लोग अभी जस्ट देखेंगे कैसे होता है, समझेंगे। पहले इतना हम लोग ये समझेंगे कैसे होता है, लेकिन याद इतना रखना है, डायरेक्ट आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन कैसे होता हुआ उसको हम लोग समझेंगे। अब देखिए समझते हैं। इसमें दिया गया है, इसमें दिया क्या गया है, तो इसमें कहेंगे ये जो एंगल आपको दिख रहा है एंगल ए जो दिख रहा है, इसको हम क्या बोल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं ये, या तो हम बोल सकते हैं जब दो भाग में बांटा है तो ए आधा हो गया, ए आधा हो गया, मतलब ई ए सी या बी ए सी ये दोनों बराबर हुआ, तो ये किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे एंगल ए के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे एंगल ए बाई 2। इसी को हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो हम कहेंगे एंगल ई ए सी। अब तो एंगल ई ए सी लिखे, मतलब ई ए सी आधा और आधा इधर है हमारा बी ए ई या ई ए बी, ये एंगल आधा है, तो एक का आधा हुआ, तो इधर वाला को बोले तो भी आधा एक का, इधर वाला का बोलो तो भी हमारा एक का आधा होगा। अब देखो इसको हम दूसरे भाषाओं में भी बोल सकते हैं। हम कहेंगे एंगल ए हमारा बी है, एंगल ए हमारा बी है और एंगल ए हमारा सी है। तो ये हमारा बी है, ए सी है, जो ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी, तो ये जो एंगल है इस एंगल को हम और एक और नाम से बोल सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं, तो हम कहेंगे ये हमारा हो जाएगा 180 माइनस एंगल बी प्लस एंगल सी, मतलब इन दोनों एंगल को जोड़ो और 180 से घटा देंगे तो ये तीसरा एंगल निकल जाएगा ना। अब बताओ ये जो तीसरा एंगल है हमारा ए, इसका हाफ लेना है, तो बताओ ये इसका हाफ लेना है, मतलब ये जो लाए हैं हम 180 माइनस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसका क्या होगा, तो आप कहेंगे हाफ होगा। इसको हम लिख सकते हैं क्या, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल ई ए सी इक्वल टू, जैसे ही 2 से भाग लगाएंगे तो ए 90 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे एंगल बी एंगल सी का क्या हो जाएगा, तो ये हमारा आधा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस भाषा में लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ गौर करेंगे, मुझे निकालना क्या है, तो डी ए ई निकालना है, ए एंगल निकालना है, क्या ए एंगल निकालना है। तो इसके लिए अगर हम लिखें तो हम कहेंगे एंगल डी ए ई, इसको हम क्या बोल सकते हैं, जब इस एंगल को मुझे निकालना होगा डी ए ई, तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल डी ए सी माइनस एंगल ई ए सी बोल सकते हैं। मतलब ये जो पूरा एंगल है, पूरा जो एंगल है उस एंगल से अगर ई ए सी को घटा लेंगे तो ये छोटका वाला एंगल निकल जाएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं एंगल डी ए सी माइनस एंगल ई ए सी, बिल्कुल बोल सकते हैं कि नहीं। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा आगे की ओर हम बढ़ाते हैं। हम कहेंगे ये जो डी ए सी है, ये जो एंगल डी ए सी है, इसको दूसरे भाषाओं में हम क्या बोल सकते हैं, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ए डी सी जो दिख रहा है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। मतलब एक एंगल अगर 90 डिग्री है, ये हमारा सी है, तो क्या ये जो पूरा एंगल है यहाँ से यहाँ, ये हम बता सकते हैं कि नहीं। तो हम कह सकते हैं ये जो पूरा का पूरा जो एंगल होगा, एंगल डी ए सी जो होगा, इसको हम बोल सकते हैं 90 माइनस एंगल सी बोल सकते हैं। कहने का मतलब क्या, अगर एक 90 है तो इन दोनों एंगल का सम 90 होगा, और इन दोनों में से एक का पता है सी है, तो बताओ ये क्या हो जाएगा ना, तो 90 माइनस सी इसको हम बोल सकते हैं। कहने का मतलब डी ए सी के जगह पे हम 90 माइनस एंगल सी लिख सकते हैं, मतलब इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 90 माइनस एंगल सी लिख सकते हैं। अब तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो इसके जगह पे मैंने ये लाया है, क्या लाया है, तो ये वाला पार्ट लाया है, तो इसको हम लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे माइनस 90, और जैसे ही माइनस से गुना होगा, सॉरी माइनस से जैसे ही अंदर में जाएगा अंदर माइनस, तो ये जो माइनस है ना प्लस बन जाएगा, तो आप क्या कहेंगे, प्लस हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 2। अब बताओ यहाँ से ये 90 और 90 कैंसिल हो गया, इधर क्या है हमारा, तो ये हमारा है डी ए ई है, ये 90 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, तो आप कहेंगे माइनस सी है प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 2 है।
ये क्या है हमारा, तो आप कहेंगे DAE है। और तो 2 को इधर अगर गुना कर देता है क्या कहेंगे, -2C प्लस एंगल B प्लस एंगल C/2। ये क्या हो जाएगा हमारा, तो DAE है। अब बताओ माइनस में 2C है, एक C अगर घट जाएगा, इससे जुट जाएगा एक C, तो हम फाइनली इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो हम कहेंगे एंगल DAE। ये हो जाएगा क्या, B तो प्लस में है, ये माइनस C होगा, माइनस C उधर चला जाएगा, तो B-C/2 और यही आ जाएगा। जो इसको मैंने प्रूव किया, ये क्या है, तो इसी को मैंने प्रूव किया जो पहले दिया था। तो प्रूव इतना आपको करना पड़ेगा, ये कहाँ से आया कैसे आया इसको मैंने बताया है आपको, ठीक है। इस पे आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। प्रूफ भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन एग्जाम के लिए डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। ये जो रिजल्ट आया है ना यहाँ हमारा, मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल बी और सी दोनों के डिफरेंस का क्या होगा, तो हाफ होगा। तो याद रखेंगे परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो अदर जो दो एंगल है उसके डिफरेंस के हाफ के बराबर होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए ये प्रूफ देख लिए, इस पे हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपका रहा ए, कहा गया है ट्रायंगल ABC में M and N are the point on the side BC such that AM perpendicular BC, AN is the bisector of angle A and M lie between B and N. If angle B 68 degree, angle C is 26 degree, then the measure of the angle MAN क्या होगा। चलो एक ट्रायंगल हम लेते हैं, ट्रायंगल मैंने लिया, कहा है इस ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर है और एक हमारा एंगल बाइसेक्टर है। एक हमारा क्या है, तो एंगल बाइसेक्टर क्या है, तो ABC है, AB और हमारा C है। जो परपेंडिकुलर है हमारा AM है, मतलब A हमारा M है और A हमारा N है। एंगल बाइसेक्टर क्या है हमारा, तो N है। पूछा गया है एंगल MAN, मतलब A एंगल आपसे पूछा गया है और दिया क्या गया है, तो B दिया गया, A दिया गया 68 डिग्री और क्या दिया गया, तो C दिया गया 26 डिग्री। कितना दिया है, 26। और जस्ट मैंने बताया है जब ए एंगल निकालना हो तो इन दोनों के डिफरेंस का हाफ होता है। तो आप कहेंगे एंगल MAN इक्वल टू 68 माइनस 26/2। जैसे ही 68 से 26 घटाएंगे तो आपका आएगा 42 और इसको हाफ कर देंगे तो आपका आ जाएगा क्या, 21 और यही आपका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन में क्या दिया गया है, तो ऑप्शन में डी दिया गया है। आया समझ में। जो पिछला मैंने प्रॉपर्टी देखा उस प्रॉपर्टी पे हमारा ये एक क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रॉपर्टी की ओर हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन करेंगे। चलिए इससे पहले हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा समझेंगे, क्या समझेंगे, तो हमारे पास एक ट्रायंगल है और आपको पता है इसको हम ए बोलें, इसको बी बोलें और इसको सी बोलें। तो इसके सामने हमारा ए हो जाएगा, इसके सामने हमारा बी हो जाएगा और इसके सामने हमारा सी हो जाएगा। अगर कोई भी ट्रायंगल है उस ट्रायंगल का 3 साइड होता है। कितना साइड होता है, तो 3 साइड होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी आपका है इसमें कहता क्या है, किसी भी ट्रायंगल का 2 साइड का जो सम होगा, 2 साइड का जो सम होगा तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होगा। 2 साइड का सम तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होगा, या 2 साइड का जो अंतर होगा तीसरे साइड से हमेशा छोटा होगा। अब बताओ यहाँ पे अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं क्या, हम कह सकते हैं यहाँ से अगर बी सी अगर ए बी लेते हैं, पहला अगर ए बी लेते हैं ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी की बात करें मतलब ए और इसको जोड़ेंगे तो सी से बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, तो आप कहेंगे सी से बड़ा होगा। अगर बी सी को जोड़ेंगे तो आप क्या कहेंगे, ए से बड़ा होगा। अगर हम सी ए को जोड़ेंगे, अगर हम सी ए को जोड़ेंगे तो आप क्या कहेंगे, ये हमारा बी से बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, बी से बड़ा होगा। पहला प्रॉपर्टी आपका ये है। पहला प्रॉपर्टी है किसी भी 2 साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है, हमेशा बड़ा होता है।
बराबर भी नहीं होता है ना छोटा होता है, हमेशा क्या होता है, तो बड़ा होता है। अब देखिए, अगर हम दूसरा देखें यहाँ से, तो हम कहेंगे दूसरा पॉइंट में मैंने बताया, दूसरा पॉइंट इसी में, किसी भी दो साइड को अगर हम लेते हैं तो दो साइड का जो अंतर होगा वो हमेशा तीसरे साइड से छोटा होना चाहिए। कोई भी दो साइड लेते हैं, बी माइनस सी, ए से छोटा होगा, सी माइनस ए, ये हमारा बी से छोटा होगा। ये अंतर लेना है, डिफरेंस लेना है, इसलिए हम क्या लेते हैं, तो सबको हम मॉड लेते हैं। क्या लेते हैं, तो मॉड लेते हैं। जो बड़ा होता है उस बड़ा में से छोटा को घटाना है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मुझे चाहिए, मतलब डिफरेंस चाहिए, बड़ा में से छोटा घटा के लेना है। ठीक है, मान लो अगर ए बी सी है तो इन दोनों को घटाएंगे तो ये तीसरा से हमेशा छोटा आएगा, फिर अगर इन दोनों को घटाएंगे तो तीसरा से छोटा, इन दोनों को घटाएंगे तो तीसरा से छोटा, मतलब किसी भी दो को अगर घटाते हैं तो तीसरा से हमेशा छोटा आना चाहिए। क्या आना चाहिए, तीसरा से हमेशा छोटा आना चाहिए। मतलब क्या, इसमें हम दो चीज समझे, एक दो साइड का सम हमेशा तीसरा साइड से बड़ा होता है, या दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे साइड से छोटा होता है। अगर इसको हम कंबाइंड कर दें तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ए प्लस बी का मान बड़ा होगा सी से, और ए माइनस बी के मान से छोटा होगा। देखिए उल्टा हो ही गया, मिस्टेक हो गया। चाहे ऐसे ही लिख लीजिए, या तो इसको दोनों को मिक्स करेंगे तो देखिए ए एक बार छोटा आ रहा है या एक बार क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो लिख ही देते हैं चलो। ए प्लस बी बड़ा होगा किससे, तो सी से, और ये जो बड़ा हो जाएगा हमारा किससे, तो आप कहेंगे ए माइनस बी से। ठीक है, तो या हम कह सकते हैं बी प्लस सी जो होगा हमारा बड़ा होगा किससे, तो ए से, और ए जो बड़ा होगा हमारा तो बी माइनस सी से ए बड़ा होगा, बी माइनस सी से ए बड़ा होगा। फिर हम बोल सकते हैं सी प्लस ए बड़ा होगा किससे, तो कहेंगे बी से, और बी बड़ा हो जाएगा हमारा क्या, तो सी माइनस ए से बड़ा हो जाएगा। मतलब इस पॉइंट को आपको याद रखना है, इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना। पहला आपका ए रहा, पहला आपका पहला आपका ए रहा, दूसरा आपका ए रहा, और अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारा ए रहा। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी है हमारा, क्या है, तो याद रखना है कोई भी ट्रायंगल अगर होगा तो उस ट्रायंगल के दो साइड का सम तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होगा, या दो साइड का डिफरेंस तीसरे साइड से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी देखें, इसी पे हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे अभी। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आपका रहा ए, बोला गया है चार दशाओं में रेखाखंडों की लंबाई, मतलब चार अलग अलग हमारा सिचुएशन दिया गया है ट्रायंगल बनाने का। बोला गया है कौन से सिचुएशन में ट्रायंगल नहीं बनेगा, कौन सा जो अलग अलग जो हमारा लाइन सेगमेंट दिया गया उससे हमारा ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखो पहला अगर ऑप्शन को हम देखते हैं, इसको ऑप्शन से ही सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बताया, दो का जो सम होगा, तो किसी भी दो साइड का जो सम होगा तीसरे से क्या होना चाहिए, तो बड़ा होना चाहिए। देखो यहाँ अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप क्या कहेंगे, 5 आ जाएगा, तो इससे बड़ा है, और या इसको घटाएंगे तो आप क्या कहेंगे, 1 आएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, छोटा आ जाएगा। मतलब ये तो हमारा बनेगा। ठीक है, ये हमारा बनेगा। अगर हम इसको देखते हैं तो आप क्या कहेंगे, इन दोनों का जो सम आएगा हमारा 5 आ जाएगा। कहानी यहीं पे खत्म हो गया, ये हमारा ट्रायंगल कभी नहीं बना सकता है। अब देखो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो आप क्या कहेंगे, 6 आएगा, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2। 6 5 से बड़ा होता है और 2 5 से छोटा होता है, मतलब ये भी ट्रायंगल हमारा बनाएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, और इन दोनों को घटाएंगे तो 1 आएगा, मतलब ये भी बनाएगा। तो एक ही ऑप्शन है हमारा बी, जो हमारा ट्रायंगल नहीं बना सकता है। आया कुछ समझ में, मतलब अगर 3 साइड दिया गया है तो साइड को जोड़ करके देखेंगे, अगर दो साइड का सम तीसरे साइड के अगर बराबर आ गया, छोटा आ गया, तो ट्रायंगल कभी नहीं बन सकता है। ठीक है, कैसे नहीं बन सकता है, अब इसको थोड़ा सा हम जान लेते हैं। मान लो हमारे पास एक लाइन है ए, ठीक है, और दूसरा हमारे पास लाइन है, एक दूसरा लाइन हमारा ए है, एक और लाइन हमारा ए। अब देखिए इस लाइन को उठा करके हम इस पे रखते हैं, इस लाइन को उठा करके हम इस पे रखते हैं, और इसको उठा करके हम इस पे रखते हैं।
अब देखिए ये जो दोनों लाइन है ना, इन दोनों लाइन का जो अगर सम करेंगे तो बताओ तीसरा से छोटा है कि नहीं। अगर तीसरा से छोटा है तो बताओ ये ट्रायंगल बनाएगा। तो आप क्या कहेंगे, ट्रायंगल बनता कैसे है, तो आप कहेंगे ऐसे घुमाने से बनता है। और जैसे ही इसको घुमाएंगे, जैसे ही आप इसको घुमाएंगे तो बताओ ये मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, इसीलिए ट्रायंगल नहीं बनता है। मतलब इन दोनों का जो सम होगा अगर इसके बराबर भी हो या इससे छोटा भी हो तो भी हमारा ट्रायंगल नहीं बना सकता है। जब तक इन दोनों का सम बड़ा नहीं होगा तब तक ट्रायंगल बनेगा ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का सम तीसरा साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए और अंतर हमेशा छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका ए। किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं की लंबाई 13 और 5 दिया गया है। तीसरी भुजा की लंबाई के कितने मान संभव है और इंटीजर में होना चाहिए। इंटीजर नंबर कहने का मतलब क्या, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। चलिए अगर हम देखते हैं तो आपको पता है अगर दो साइड दिया गया, कोई भी ट्रायंगल हमारा है, कोई भी हमारा ट्रायंगल है, मान लो ये ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल है हमारा, इसको हम बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी और इसको बोलते हैं हम सी। दिया गया है ये हमारा 13 है और ये हमारा कितना दिया गया है, तो ये हमारा दिया गया 5। तो ये जो है ना हमारा ये जो साइड है हमारा, मान लो ये ए के सामने है तो ये है। अगर ये जो साइड है ये क्या, इसका मान क्या क्या हो सकता है, इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है, ये आपसे पूछा गया है। तो अभी जस्ट आप जाने हैं, अब क्या जाने हैं अगर दो साइड दिया गया है तो दो साइड का जो अंतर होगा उससे हमेशा हमेशा बड़ा होगा तीसरा, और दो का जो सम होगा उससे हमेशा छोटा होगा तीसरा। कहने का मतलब क्या, इन दोनों को अगर घटाएंगे तो आप कहेंगे 13 - 5 और इन दोनों को जोड़ेंगे 13 + 5। इससे हमेशा बड़ा होगा किसका वैल्यू, तो ए का, और इससे हमेशा छोटा होगा ए। कहने का मतलब क्या, इसको अगर घटाएंगे तो आप क्या कहेंगे, 8 में से 5, 13 में से 5 गया तो कहेंगे 8, और अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 18। मतलब ए का जो वैल्यू होगा हमारा 5 और 18 के बीच में होगा, 5 और 18 के बीच में होगा, ना 5 के बराबर हो सकता है ना 18 के बराबर हो सकता है, दोनों के बीच में आएगा। तो आप क्या कहेंगे, क्या क्या आएगा ए का वैल्यू, तो आप कहेंगे 5 से, सॉरी 8 है ना, मिस्टेक से लिखा आ गया, 13 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8। 8 और 18 के बीच में आएगा, 8 और 18 के बीच में आएगा, ना 8 के बराबर हो सकता है ना 18 के बराबर हो सकता है। तो आप क्या कहेंगे, ए का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा, 17 होगा। कहाँ तक जाएगा, 17 तक जाएगा, सॉरी 15 के बाद 16 होगा, फिर क्या जाएगा, तो 17 जाएगा। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना वैल्यू आया हमारा, तो 9 वैल्यू आया। कहीं छूट गया क्या, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। कितना वैल्यू आया, तो आप कहें 9 वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 9, टोटल कितना आया, तो आप कहेंगे 9। 18 से ले, सॉरी 8 और 18 के बीच में टोटल हमारा 9 वैल्यू आया। मतलब एक का 9 वैल्यू पॉसिबल है। अगर 9 वैल्यू में से कोई भी वैल्यू लेंगे ना तो आपका ट्रायंगल बनेगा। क्या बनेगा, आपका ट्रायंगल बनेगा। तो ये तो हुआ हमारा बेसिक तरीका। अब इसको हम आसानी से शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं, तो आप कहेंगे शॉर्ट में हम कैसे कर सकते हैं, जो हमारा स्मॉलेस्ट साइड है ना उसको डबल करके एक माइनस कर देंगे। तो आपका क्या कहेंगे, 2 × स्मॉलेस्ट साइड -1, मतलब 2 स्मॉलेस्ट साइड क्या है हमारा, तो 5 है, -1। तो आप क्या कहेंगे, 10 10 में से 1 क्या, तो 9। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। तो ये हम आसानी से बना सकते हैं शॉर्ट में, और नहीं तो बेसिक से समझने के लिए हमारा ऐसे हुआ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, बहुत ही प्यार से और धीरे धीरे हम लोग समझ रहे हैं। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। कहा गया है 4 लाइन सेगमेंट दिया गया, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर में से किन्हीं 3 को लेकर कितने ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं। 4 कंडीशन दिया गया है, मतलब 4 लाइन सेगमेंट है, उसमें से 3 को आपको उठाना है और देखना है कितना प्रकार का आप ट्रायंगल बना सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या सिचुएशन बनेगा। पहला,
है क्या क्या, तो आप कहेंगे 2 है, 3 है, 5 है, और क्या है तो 6। अब देखिए, पहली बार हम उठा लेते हैं 2, 3 और 5। पहली बार मैंने उठाया 2, 3 और 5। फिर मैंने लिया 2, 3 को छोड़ दिया, 5, 6। फिर मैंने फिर मैंने लिया, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं। फिर मैंने लिया 3, 5, 6। अब देखो 2, 3, 5 आ गया, 2, 3, 2, 5 और हमारा 6 आ गया, 3, 5, 6 आ गया। बचा हुआ क्या है हमारा, तो आप कहेंगे 2 बचा हुआ है, 2, 6 और ये 3, 2, 3, 6, 3, 2, 6, 3, 2 बचा हुआ है हमारा, 2, 3 और 6 बचा हुआ। देखिए 4 सिचुएशन हमारे पास आया, क्या क्या आया, अब कहेंगे पहला आया 2, 3, 5, मतलब पहले मैंने 2 को लिया, फिर 3 को लिया, फिर 5 को लिया। फिर मैंने 3 को छोड़ दिया, 2 लिया, 5 लिया और 6 लिया। फिर मैंने 3, 5 और 6 लिया, 3 लिया, 5 लिया और 6 लिया। फिर मैंने 2 लिया, 3 लिया और क्या लिया तो 6 लिया, 2, 2, 3, 6। ठीक है, अब देखिए कहाँ कहाँ ट्रायंगल बनेगा, अब देखते हैं। जैसे ही इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ गया, 5 आ गया मतलब इसके बराबर आ गया, तीसरा कहीं नहीं बन सकता है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या कहेंगे, ये आ जाएगा हमारा 7, घटाएंगे तो कितना आएगा 3। तो बताओ, जोड़ने पे 7 आया मतलब इससे बड़ा आया, और घटाने पे इससे छोटा है मतलब ये बन सकता है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 8 आएगा, और इन दोनों को घटाएंगे तो आप कहेंगे 2 आएगा। तो इससे छोटा आया घटाने के बाद, और इससे बड़ा आया मतलब ये भी बन सकता है। अगर इसको देखें तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 5 आ गया, मतलब इससे छोटा आ गया तो ये हमारा नहीं बन सकता है। तो 2 ही कंडीशन हमारे पास बना ट्रायंगल बनने का, जो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, तो बी है। अगर ऐसा आपके पास क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक का नहीं है। ठीक है, चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ऐसे सिचुएशन 4 कंडीशन बना, 4 कंडीशन में फिर आप चेक किए हैं कौन बना सकता है कौन नहीं बना सकता है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला कंडीशन हमारा रहा ए। बोला गया किसी ट्रायंगल में 2 भुजाओं का माप दे दिया गया है, कितना, 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। पूछा गया तीसरी भुजा क्या हो सकती है। तो जैसे ही ये देखे तो आपको रेंज तो पता है, आपके पास साइड है 5 और क्या है तो 8 है। तो आप क्या कहेंगे, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का अंतर हो जाएगा 3, और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 13। मतलब जो थर्ड साइड होगा हमारा, जो हमारा थर्ड साइड होगा 3 से बड़ा होगा थर्ड साइड, और हमारा 13 से छोटा होगा। मतलब 3 से बड़ा और 13 से छोटा, मतलब इन दोनों के बीच में आएगा। किसके, इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे ऑप्शन को चेक करेंगे, क्यों, क्योंकि एक ही ऑप्शन दिया गया है ना, कोई एक ही हो सकता है। तो ऑप्शन को चेक करते हैं। बताओ, ना 13 हो सकता है ना 13 से बड़ा हो सकता है, तो पहला ऑप्शन हो सकता है 14, नहीं हो सकता। न 3 हो सकता है, न 3 से छोटा हो सकता है, 3 से छोटा भी नहीं हो सकता है, न 3 हो सकता है। एक ही ऑप्शन आपके पास है क्या, तो डी, ऑप्शन नंबर डी, 4। 4, 3 और 13 के बीच में आता है। इसका बहुत सारा हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। 3 और 4 के बीच में जितना है ना, उसमें से कोई भी एक ऑप्शन आपका बन जाएगा। आया समझ में। उम्मीद करते हैं आपको पूरा पूरा समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे समझने से पहले थोड़ा सा हम समझेंगे। कोई ट्रायंगल है हमारे पास, खूबसूरत सा ट्रायंगल। इसका नाम हमने दे दिया, इसका नाम दे दिया है ए, बी और सी। ए, बी और सी। अब बताओ, ए बी सी है, इसका जो पेरीमीटर जो होता है ना, ये साइड हमारा हो गया यहाँ से, यहाँ ए बी, ये बी सी और सी। चाहे हम लिख लेते हैं ए, इसके सामने का बी, और इसके सामने को हम क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब होता है परिमाप, परिमाप। ये जो होता है हमारा, याद रखना है, जो ट्रायंगल, जो भी आकृति है उसका अगर पेरीमीटर बोला जाए तो उसके जितना साइड होगा सब साइड को आपस में ऐड कर देंगे, ये आपका पेरीमीटर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, या इसी को हम क्या बोल दें,
तो हम बोलेंगे ए, चल लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी, आगे पीछे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है कहीं से। तो इसको आपको याद रखना है, क्या करना है आपको याद रखना है। कोई भी जो पेरीमीटर होगा, किसी भी ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा उस ट्रायंगल के तीनों साइड के सम के बराबर होगा। ठीक है, चलिए इसी पे एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, कहा गया है कि किसी ट्रायंगल के जो साइड है उसका रेशियो दिया गया है 1/4, 1/6 और 1/8 दिया गया है, और उसका पेरीमीटर दे दिया है कितना 91 सेंटीमीटर। तो पूछा गया है सबसे लंबी और सबसे छोटी, मतलब सबसे बड़ा और सबसे छोटा का सम क्या होगा, सॉरी अंतर क्या होगा। हम देखते हैं, देख साइड को हम देखते हैं, क्या है हमारा रेशियो में 1/4, 1/6 और दिया गया है क्या 1/8। एक बात याद रखेंगे, कभी भी अगर फ्रैक्शन आपके पास आया तो फ्रैक्शन को समाप्त करना है, तो उन सभी फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर है ना, उस डिनोमिनेटर के एलसीएम से सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शन खत्म। फ्रैक्शन खत्म तो इंटीजर में ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे ही इंटीजर में ट्रांसफर हुआ तो हमारा काम आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं, ये जो हमारा है 4, 6 और 8, इसका एलसीएम जैसे ही हम लेंगे तो आप क्या कहेंगे, एलसीएम हो जाएगा 24। जब एलसीएम ले लेंगे तो आपको पता चल जाएगा 24, एलसीएम तो आता ही होगा। इस 24 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसी 24 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसी 24 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6, ये आ जाएगा हमारा 4 और ये आ जाएगा हमारा 3। जो हमारा साइड है उस साइड का जो रेशियो है क्या है, 6, 4 और 3 आया। अब बताओ जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, तो साइड के सम के बराबर होता है। तो आप क्या कहेंगे, इन सभी साइड को आपस में जैसे ही हम ऐड करेंगे तो रेशियो में कितना आएगा, तो आप कहेंगे 10 और 3 13, मतलब 13 यूनिट आएगा। लेकिन रियल में कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 91 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम बोलेंगे 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट बराबर बताओ, आप कहेंगे 13 7 91 7 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। हम बोलेंगे बताओ सबसे बड़ा और सबसे छोटा का डिफरेंस क्या होगा। अब देखो यूनिट में आपको पता है, यूनिट में ही डिफरेंस ले लेंगे, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। तो जो छोटा दिख रहा है ना वो छोटा होगा, जो बड़ा दिख रहा है बड़ा दिख रहा है बड़ा होगा। तो बताओ ये हमारा सबसे बड़ा है और ये हमारा सबसे छोटा है, तो बताओ इन दोनों में अंतर कितना है, तो 6 और 3 का अंतर कितना 3, तो 3 का मान निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन में दिया गया है डी नंबर। आया कुछ समझ में, मतलब किसी भी ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है उस ट्रायंगल के सभी साइड के सम के बराबर होता है। ठीक है, चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला आपका रहा ए भी इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। एक ट्रायंगल है हमारा, देख ले लेते हैं एक ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल है हो सकता है। मान लेते हैं इसको ए और इसको बी और इसको हम सी मान लेते हैं। कहा गया है ट्रायंगल एबी से बीसी की लंबाई एबी की लंबाई के 2 गुने से 3 सेंटीमीटर कम है। बीसी की जो लंबाई है उसके 2 गुने से, बीसी की जो लंबाई है एबी की लंबाई इसके 2 गुने से 3 सेंटीमीटर कम है। बीसी की लंबाई मतलब इसकी लंबाई की बात की गई है, ये जितना ये लंबाई है ना उसको मान लो, इसको मान लेते हैं एक्स, कितना मान लेते हैं एक्स। तो इसके लंबाई के कितना गुना बोला गया है, तो 2 गुना से 3 सेंटीमीटर, मतलब 2x माइनस 3 बीसी। फिर क्या बोला गया, एसी की लंबाई एबी की लंबाई से 9 सेंटीमीटर अधिक है। ये अगर x है तो ये हमारा x प्लस 9 है। ठीक है, अब ट्रायंगल जो बना है इसी के अनुसार एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं सोचना है जो x है x प्लस 9 है तो ये छोटा है बड़ा कैसे हो गया, मुश्किल हो जाएगा। हम कर ही देते हैं। इतना समझ लेना, मैनेज कर लो इतना। ए बी और ये हमारा सी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ बोला क्या गया है, उसका जो परिमाप है हमारा कितना दिया है 34, मतलब उसका पेरीमीटर जो दिया गया है आपका कितना दिया गया है, तो 34 दिया गया है। मेरा गर्मी लगने लगा।
अब देखिए यहाँ समझिए, इन तीनों साइड को जैसे ही हम जोड़ेंगे तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। तो पहला साइड आपका क्या है, एक्स है, दूसरा क्या है तो x+9 है, और तीसरा क्या है तो आप कहेंगे 2x-3 है। और ये जो तीनों को जोड़ दिए मतलब पेरीमीटर आ गया। क्या आ गया, पेरीमीटर आएगा। पेरीमीटर है क्या रियल में, तो आप कहेंगे 34 है। अब बताओ x+x+2x मतलब 4x, क्या आ गया हमारा 4x। और 3 घटेगा, 9 में से 3 घटेगा 6, 6 जाके उधर घट जाएगा, तो आप क्या कहेंगे 28 बचेगा। जैसे ही कैंसिल करेंगे तो x का मान कितना आ गया, तो आप कहेंगे x का मान 7 आ गया। बताओ अगर 7 यहाँ रखेंगे तो 14 में से 3 गया तो आप क्या कहेंगे 11। ये हो जाएगा हमारा 9 7 16, और ये हो जाएगा कितना, तो आप कहेंगे 7। पूछा क्या गया है, तो पूछा गया है सबसे छोटी भुजा। सबसे छोटी भुजा कितना आया, तो 7 ही आया। तो ऑप्शन नंबर सी आया। कुछ समझ में, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। पेरीमीटर से रिलेटेड हमारा ये 2 क्वेश्चन था, इसको मैंने किया। अब थोड़ा सा हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखो कोई ट्रायंगल है हमारे पास, कोई ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास स्कोप ही है बस ऐसा ही ट्रायंगल बनाने का। अब देखो ये इस पे हम परपेंडिकुलर डाल दिए। क्या डाल दिए, परपेंडिकुलर डाल दिए। परपेंडिकुलर डाले हैं मतलब क्या है, 90 डिग्री हो गया। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और ये हमारा क्या है, तो सी। अब देखो आधा भाग उधर देखो या आधा भाग इधर देखो। उधर अगर देखेगा, ये हम कहाँ मिला है, तो मिला है डी पर। अगर ए डी सी की अगर हम बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो आप कहेंगे इसमें ऊंचाई होता है और इसमें हमारा ये हमारा बेस है, तो 1/2 ऊंचाई इंटू सॉरी हाइट इंटू बेस। मतलब अगर हम इसकी बात करते हैं ट्रायंगल ए डी सी, अगर इसकी एरिया की बात करते हैं, एरिया, तो आप क्या कहेंगे 1/2 गुने ए डी गुने आप क्या कहेंगे डी सी होगा। अब देखो अगर हम इसकी बात करते हैं ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, अभी क्या होगा हमारा ट्रायंगल ए डी बी, क्या हो जाएगा 1/2 ए डी इंटू आप क्या कहेंगे ये हमारा बी डी है, बी डी। अब तो पूरे की अगर हम बात करते हैं एरिया का तो क्या कहेंगे ए बी सी, मतलब इसको और इसको अगर जोड़ देंगे ना तो हमारा पूरा का एरिया आ जाएगा। तो जैसे ही इसको आप जोड़ेंगे तो आप क्या कहेंगे, ये हो जाएगा हमारा क्या, ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्या हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब बताओ जैसे ही जोड़ेंगे तो ए डी और हाफ दोनों में है, तो ये कॉमन हो जाएगा हमारा ए डी और ए डी हाफ। बचा क्या, तो आप कहेंगे डी सी प्लस बी डी। अब बताओ ये जो डी सी और बी डी जो है क्या ये बी सी के बराबर है कि नहीं, बी सी बराबर बी डी प्लस डी सी हम बोल सकते हैं कि नहीं, ए प्लस ए मतलब ये पूरा के बराबर है, तो मतलब इसके स्थान पे हम बी सी लिख सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 1/2 गुने ए डी गुने बी सी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर कोई भी ट्रायंगल है उसका अगर हाइट आपको पता है और उसका आपको बेस पता है तो उसका एरिया आप निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, तो एरिया निकाल सकते हैं। तो अभी जो हम लोग देखे हैं ये क्या देखे हैं, तो हम लोग देखे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या देखे हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसमें हम लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का पहला तरीका हम लोग जाने हैं, बहुत सारा तरीका है लेकिन इसमें से हम पहला तरीका जाने। क्या जाने हैं, कोई भी ट्रायंगल है अगर बेस पता है उसका हाइट पता है तो बेस हाइट को गुना करके आधा कर दो, एरिया निकल जाएगा। जैसे इसी ट्रायंगल की बात करते हैं, अगर आपको पता है, अगर ए हाइट पता है, हो सकता है अगर यहाँ से ए हाइट पता होता आपको, क्या होता, यहाँ से आपको ए हाइट पता होता या यहाँ से ए हाइट पता होता आपको, तो घबराने की बात नहीं है। ये हमारा डी और ये हमारा ई और ये हमारा एफ। अगर ए हाइट पता है और ए भी पता है
या ए हाइट पता है, ए बी पता है, तो एरिया यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो पहला तो आपको पता चल गया ना, इससे निकलेगा। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा हम बोल सकते हैं 1/2। अगर इसके आधार पर देखें तो हम कहेंगे हाइट हो जाएगा हमारा बीई और बेस हो जाएगा हमारा एसी। अगर इससे हम देखें तो हम कहेंगे 1/2 हाइट हो जाएगा हमारा सी एफ और बेस हो जाएगा हमारा ए बी। मतलब इन तीनों तरीका से आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आया होगा। चलिए इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहा गया है, दिया गया एक ट्रायंगल है, इसमें एडी आपको पता है, क्या है एडी आपको पता है। एडी कितना दिया गया है, तो 5 सेंटीमीटर। एडी 5 सेंटीमीटर, ये आपका 5 सेंटीमीटर है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये आपका कितना है, तो 5 सेंटीमीटर है। डीसी दिया गया है 16 सेंटीमीटर, मतलब ये दिया गया 16 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको बी ए दिया गया है, ये 13 होगा। क्वेश्चन में मिस्टेक था, ये हम लिख दिए हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा 13 होगा। ठीक है, अब देखिए ये आपको पता है, उसके बाद क्या पता है, तो बीडी भी पता है। बीडी पता है कितना, तो 12। अब देखो गौर करो, इसमें ई यहाँ से यहाँ पता है, मतलब बेस पता है, और ये हाइट भी पता है, तो एरिया नहीं निकल जाएगा, तो बिल्कुल निकल जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 1/2 गुने क्या कहेंगे, हाइट कितना है, तो आप कहेंगे 12, और बेस कितना है 16 और 5 21। इससे इसको कैंसिल करेंगे, 6 टाइम इसमें कैंसिल हो जाएगा, गुना कर देंगे तो हो जाएगा 20 का 180 मतलब 80 मतलब 126 सेंटीमीटर। जो ऑप्शन नंबर सी। आया कुछ समझ में, ये हमको हाइट पता था और ये बेस पता था, तो हम इसका एरिया निकाल दिए। कितना आ गया, 126 सेंटीमीटर। चलो आगे, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में आगे हम देखते हैं। आगे है दिया गया एक फिगर है, उसमें बी ई सी और बराबर है सब सी डी के 1/3 के। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यहाँ से ये है, कहने का मतलब ये है जो बीई का जो वैल्यू होगा या ईसी का जो वैल्यू होगा, जो सी डी है ना उसके 1/3 के बराबर है। तो सी डी कितना है, तो आप कहेंगे 3 है, और इसके 1/3 मतलब ये भी हमारा 1 है और ये भी हमारा 1 है। अगर ये 3 है तो इसका ये 1/3 मतलब 1 हो जाएगा, इसका 1/3, इसका 1/3 मतलब 1 हो जाएगा। मतलब सी डी जो है यहाँ से, हाँ ये कितना है, तो 3 है, और इसका 3 भाग मतलब 1/3। 1/3 ये इसके बराबर है या इसके बराबर है, मतलब ये 3 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, या रेशियो से अगर बनाना चाहते हैं उससे भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लिख ही देते हैं, हम लेते हैं ई सी किसके बराबर है, तो सी डी बटा 3। 3 इधर लेके आ जाओ, ई सी सी डी, और ई सी इस टू सी डी क्या हो जाएगा, 3 इधर वाला मतलब 3, और ये हमारा हो गया इधर वाला। अब बताओ सी डी हमारा 3 आ गया, ई सी 1 आ गया, और ई सी भी बी सी बी ई के बराबर है, मतलब ये अगर 1 है तो ये भी 1 आ जाएगा। तो रेशियो में आ गया हमारा ये 3, ये आ गया 1, और ये आ गया हमारा 1। अब देखो इसका जो जो भी ट्रायंगल अंदर में बन रहा है, सबका हाइट आपका एक ही है, क्या है, ए ई। सबका हाइट क्या है, तो एक ही है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं ए बी सी और ए सी डी के क्षेत्रफल का रेशियो क्या हो जाएगा। अब देखो हाइट सबका सेम है और सबका बेस आपको पता है, तो एक बात याद रखेंगे, किसी भी ट्रायंगल में अगर ट्रायंगल हम लेते हैं, थोड़ा सा गौर करेंगे, यहाँ पे कुछ थ्योरी हम बता देते हैं आपको। 2 ट्रायंगल हैं, इन दोनों ट्रायंगल का हाइट है, मान लेते हैं इसका हाइट हमारा h है और इसका भी हाइट क्या है हमारा, तो h है। दोनों का हाइट सेम है, ये ए बी सी है, ये हमारा p है, q है, और ये हमारा r है, r s है, और ये हमारा d है। इन दोनों ट्रायंगल का हाइट क्या है, तो सेम है, हाइट इक्वल। दोनों ट्रायंगल का हाइट इक्वल है। जब हाइट इक्वल हो तो याद रखेंगे एरिया जो होगा, एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेस, एरिया जो होगा बेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कहने का क्या, मतलब कहने का यहाँ सा यहाँ एक ही है, अगर आपको बेस का रेशियो पता हो गया तो आप एरिया का रेशियो बता सकते हैं। मतलब ये किस में आता है, तो इन रेशियो, इन रेशियो। कहने का मतलब अगर हाइट दोनों का सेम है, बेस पता है, तो उसका एरिया बता सकते हैं। वही कहानी यहाँ पे है। अब बताओ सबका बेस पता है,
हाइट दोनों के लिए क्या है, सेम है, चाहे इसकी बात करें या इसकी बात करें, सबके लिए हाइट सेम है। बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें या ए बी सी की बात करें या ए ई डी की बात करें या ए ई सी की बात करें, सबके लिए हाइट आपका एक ही है। जब हाइट एक है तो बेस के अनुसार उसका एरिया होगा, जो बेस का रेशियो होगा वही आपका उसके एरिया का रेशियो होगा। तो क्या कहा गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहा गया है ए बी सी मतलब ए ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात किया गया है। तो इस ट्रायंगल का बेस क्या है, तो एक और एक दो, तो ये दो, ठीक है। फिर बोला गया है क्या, ए सी डी मतलब ए वाला ए सी डी, इसका क्या है बेस, तो आप कहेंगे तीन, तो क्या हो जाएगा दो और तीन, जो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा बी, ठीक है। तो जब हाइट बराबर है तो उसका बेस बेस जो होगा, बेस का जो रेशियो होगा वही हमारा उसके एरिया का रेशियो होगा। कहने का मतलब क्या, बेस और एरिया के बीच डायरेक्ट रिलेशन होता है, मतलब दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है रेशियो में, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका रहा उसी उसी पे, कहा गया कोई ट्रायंगल है हमारा एबीसी, पी बीसी पर स्थित एक ऐसा बिंदु। देखिए सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं ऊपर वाले के लिए। बीपी बीसी, देखिए ऐसा है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा क्या है, पी है। बोला गया पी बीपी और पीसी दो तीन के रेशियो में, मतलब यहाँ से यहाँ ये 2 यूनिट है, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ ये 3 यूनिट है, ठीक है। कहा गया क्यू बीपी का मिड पॉइंट है, ये जो क्यू है बीपी का मिड पॉइंट है, इन दोनों के बीच में हमारा एक क्यू भी है, कौन है, तो क्यू है, तो दूसरे कलर से ले लेते हैं, ये हमारा क्यू है, क्यू है। अब तो मिड पॉइंट है, मतलब ये जो यहाँ से यहाँ जो भी है उसका आधा आधा हो जाएगा, अगर यहाँ से यहाँ दो है तो 1 यूनिट ए हो जाएगा और 1 यूनिट हमारा ए हो जाएगा, होगा कि नहीं। फिर से एक बार देखते हैं, इसको कलर चेंज कर लेते हैं। अगर हम देखें तो कहा गया है मिड पॉइंट, क्यों क्या है, बीपी का मिड पॉइंट है, मतलब जो भी होगा ना इसका दो बराबर भाग में बांटा है, तो जो भी है क्या मतलब दो है, तो ये भी हमारा 1 यूनिट होगा, ये भी हमारा 1 यूनिट होगा। अब तो यहाँ जो भी ट्रायंगल बन रहा है सबका हाइट क्या होगा, सेम होगा, सबका हाइट हमारा सेम होगा, जो भी हाइट होगा इसका सबका सबका सेम होगा। मतलब अगर यहाँ से हम हाइट देखें तो सबके लिए जो भी ट्रायंगल है ना सबका हाइट हमारा यही है, यही हमारा हाइट है सबका, ठीक है। अब क्या बोला गया है, बोला गया है ट्रायंगल ए बी क्यू, ट्रायंगल ए बी क्यू, ट्रायंगल ए बी क्यू ए छोटा वाला और ए बी सी का रेशियो क्या होगा। तो बताओ जब हाइट सेम है तो जो बेस का रेशियो आएगा वही हमारे एरिया का रेशियो हो जाएगा। तो अब कहेंगे ट्रायंगल ए बी क्यू और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो इसका बेस हमारा एक है और इसका बेस कितना है, तो आप कहेंगे एक दो और तीन मतलब 5। तो आप क्या कहेंगे, ये हमारा बेस का रेशियो है तो ये भी यही हमारा एरिया का भी रेशियो हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, तो बी है। आया कुछ समझ में, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। सेम उसी तरह एक नीचे आपका क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, तो थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। चलो इसमें भी हम देखते हैं, एक ट्रायंगल हमारा कहा गया है ट्रायंगल एक्स वाई जेड में पी भुजा वाई जेड पर कोई इस प्रकार है कि वाई पी भुजा वाई वाई जेड को 2/3 भाग में बांट देता है, ठीक है। और बोला क्या गया है, बोला गया है भुजा एक्स पी जो है कोई बिंदु ए पर इस प्रकार है, एक्स पी पर कोई बिंदु ए इस प्रकार है कि एक्स ए और एक्स पी 2 और 3 के रेशियो में। सबसे पहले यहाँ समझेंगे हम लोग ट्रायंगल लेकर के, एक ट्रायंगल है हमारा ये, तो दिख रहा होगा, बोला गया है इस पे एक साइड है, एक साइड है हमारा ए, इसका नाम है हमारा ए, इसको हम एक्स बोलते हैं, इसको हम वाई बोलते हैं, इसको हम जेड बोलते हैं, जो दिया गया है। बोला गया एक हमारा पी है, वाई जेड पे एक पॉइंट क्या है हमारा पी है,
जो वाई जेड का 2/3 है, 2/3 मतलब पूरा से यहाँ से यहाँ, पूरा यहाँ से यहाँ वाई जेड अगर 3 है तो ये जो है ना यहाँ से यहाँ ये हमारा 2 है, मतलब ये 2 यूनिट है। पूरा यहाँ से यहाँ 3 यूनिट है, तो आप क्या कहेंगे 1 यूनिट होगा। कितना यूनिट होगा? 1 यूनिट होगा। फिर क्या बोला गया है, इस पे एक्स पी पर एक पॉइंट ए है, क्या है? तो ए है, मतलब इस पे एक पॉइंट है हमारा ए, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ए, जिसमें रेशियो दिया गया है एक्स ए, मतलब ए दिया गया है 2 यूनिट, ये हमारा 2 यूनिट है। फिर से लिख लेते हैं, ये हमारा 2 यूनिट है, और ये कितना यूनिट है? तो ये हमारा 3 यूनिट है। कितना यूनिट है? 3 यूनिट। बोला क्या गया है? बोला गया है ए पी जेड और एक्स वाई का रेशियो का एरिया का रेशियो बताना है। ए पी जेड, ए पी जेड मतलब इसका एरिया। अब देखिए अब यहाँ से अगर हम समझे तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको एक्स, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है इसको हम थोड़ा सा कलर करते हैं। ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है, सिर्फ इस पे फोकस करते हैं। इस ट्रायंगल में ये इसका बेस हमारा क्या दिख रहा है? तो 2 और 3 दिख रहा है। इसके लिए हाइट, इन दोनों ट्रायंगल के लिए हाइट क्या होगा? सेम होगा। तो एरिया किस पे डिपेंड करेगा? तो आप कहेंगे इसी बेस पे करेगा। मतलब इसका बेस अगर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ अगर 2 है तो इसका एरिया 2 हो जाएगा, और इसका यहाँ से यहाँ अगर 3 है तो इसका एरिया हमारा 3 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, इन दोनों का ये हमारा 2 हो गया एरिया, ये हमारा 3 हो गया। अब बताओ अगर हम इससे चलते हैं, एक्स वाई जेड में चलते हैं, तो ये जो दिख रहा है ना पूरा यहाँ से यहाँ, यहाँ से बेस इसका क्या है? 1 है, और इसका एरिया कितना है? 5 है। तो 1 का 5 है, तो यहाँ बेस यहाँ 2 है, तो आप क्या कहेंगे इसका एरिया कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 10 हो जाएगा। मतलब 1 के हिसाब से इसका एरिया 3 और 2 5 है, 2 के हिसाब से कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 10 हो जाएगा। अब बताओ इधर 5 और इधर 10, मतलब पूरे की अगर एरिया की बात करेगा तो आप क्या कहेंगे? तो 15 हो जाएगा। 5 और 10 15 हो जाएगा। बोला गया है ए पी जेड, ए पी जेड मतलब ये जो दिख रहा है ना ये वाला, इसका एरिया, और ये पूरे बड़ा वाला का एरिया पूछा गया। तो आप क्या कहेंगे? ए पी जेड और ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ट्रायंगल एक्स वाई जेड। तो ए पी जेड कितना है? 3 यूनिट, और पूरा कितना है? तो आप कहेंगे 15 यूनिट। तो रेशियो कितना हो जाएगा? 1 और 5 का रेशियो हो जाएगा, 1 और 5, मतलब ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा सिर्फ आपको समझना था। समझना क्या था? एक ट्रायंगल हमारा एक्स वाई जेड, और वाई वाई जेड पे एक पॉइंट पी है जो वाई जेड का 1/3 है, क्या है? सॉरी 2/3 है। मतलब वाई पी जो है हमारा 2 यूनिट, और पूरा वाई जेड हमारा 3 यूनिट, मतलब 3 यूनिट ए है जिसमें 2 यूनिट ए है, तो 1 यूनिट ए हो जाएगा। फिर बोला गया है एक्स पी जो है हमारा लाइन, उस पे एक पॉइंट हमारा ए है, और एक्स ए और हमारा एक्स ए पी, इन दोनों का रेशियो 2 और 3 दिया गया। इधर वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है इसका हाइट हमारा 1 होगा। अब देखो इसमें 2 ट्रायंगल दिख रहा है, तो इसका बेस 1 का 2 है, 1 का 3 है, तो इसका एरिया 2 यूनिट, इसका एरिया 3 यूनिट हो जाएगा। अब देखो ये पूरे ट्रायंगल की बात करते हैं एक्स पी जेड का, तो इसका बेस कितना है? तो आप कहेंगे 2 यूनिट है। तो 2 यूनिट के अकॉर्डिंग ये एरिया हमारा 5 है, 5 यूनिट है। तो ये सॉरी 1 यूनिट के अकॉर्डिंग, तो 2 यूनिट के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर पूरे की बात करें तो 10 और इधर वाला 5, 15 हो जाएगा। तो ये 15 ले लिए, और ये जो ए पी जेड है इसका 3 है, तो इन दोनों का रेशियो पूछा गया, तो 1 और 5। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे हम लोग। समझेंगे क्या? हम कहेंगे 2 हमारा पैरेलल लाइन है, 2 हमारा पैरेलल लाइन है। याद ये रखेंगे इस पैरेलल लाइन से अगर इसको हम बेस मान लेते हैं, ये क्या हमारा बेस है, इस अगर बेस अगर सेम है, और इससे जो भी हम ट्रायंगल बनाएंगे बेस को कांस्टेंट रख करके, बेस को कांस्टेंट रख करके हम जो भी ट्रायंगल बनाएंगे कहीं से, बेस को कांस्टेंट बना करके कहीं से कोई भी अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं, सबका एरिया हमारा समान रहेगा, सबका एरिया समान रहेगा। जैसे मान लेते हैं इसको, हम मान लेते हैं इसको ए, या ऊपर से मान लेते हैं, चलो इसको ए बी सी डी, और ये क्या हमारा ई है। अब देखो 2 पैरेलल लाइन है, बेस समान है, और इसके बीच जितना एक ट्रायंगल बनेगा इन दोनों को लेकर के, सारे ट्रायंगल का एरिया हमेशा बराबर होगा, सारे ट्रायंगल का एरिया हमेशा बराबर होगा।
तो आप क्या कहेंगे? देखो बेस हमारा हमेशा क्या दिख रहा है, तो बेस हमेशा दिख रहा है हमारा ए बी दिख रहा है। अगर ये बेस है तो ये ट्रायंगल, देखो तो पहला ट्रायंगल क्या बना, तो आप कहेंगे पहला ट्रायंगल बना ए बी डी, इसका जो एरिया होगा बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब क्या कहेंगे, आप कहेंगे ए सी बी, फिर क्या कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी। मतलब जितना ट्रायंगल बना सब ट्रायंगल का एरिया आपस में क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। सेम उसी पे क्वेश्चन दिया गया है आपका, इसमें आपको छांटना है। कहा गया दिए गए चित्र में ए बी और पी सी क्या है, ए बी और पी सी जो है हमारा पैरेलल है, दोनों आपस में पैरेलल है। तो जो बोला कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है, चार ऑप्शन दिया गया, बोला गया कौन सा इसमें सही नहीं है। अब देखो जहां बेस समान लिया गया होगा उसका एरिया समान हो जाएगा। बारी बारी से ऑप्शन को हम यहाँ से देखेंगे, एलिमिनेट करेंगे। देखो ट्रायंगल ए एस पी, ट्रायंगल ए एस और पी, मतलब इस बार बेस यहाँ से यहाँ लिया गया, एस पी लिया गया है, ए एस पी बराबर बोला गया है बी एस पी। देखो बी एस पी, देखो एस पी इसमें भी है एस पी इसमें भी है, मतलब ये बेस दोनों में है ना, तो ये तो हमारा होगा, बिल्कुल होगा। दूसरा को अगर देखते हैं बी एस क्यू, बी एस क्यू मतलब एस क्यू यहाँ से यहाँ बी एस क्यू, मतलब ये वाला लिया गया है इस बार बी एस क्यू। फिर क्या बोला गया है, बराबर है पी आर ए के, पी आर ए। बताओ इस बार ऐसे लिया है, कहीं से बेस बराबर दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है, मतलब ए ही हमारा नहीं होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों हमारा होगा। चेक करने के लिए कर सकते हैं, आप चेक कर लेते हैं। देखो देखो आर क्यू ए, हमारा आर क्यू ए, देखो बेस इस बार ये लिया है आर क्यू ए। फिर क्या है हमारा क्यू बी आर, क्यू क्यू उसके बाद बी और आर, मतलब इस बार भी बेस हमारा ये आ गया, मतलब ये भी हमारा ट्रायंगल हो सकता है, ये भी हमारा सही है। उसके बाद अगर हम लेते हैं फिर इसमें, तो एस आर बी, एस आर बी मतलब इसको लिया गया है बेस। फिर क्या बोला गया है ए एस आर, ए एस आर, फिर भी एस आर को हमारा बेस लिया गया है, मतलब यही बन सकता है। तो एक ही ऑप्शन हमारा है कौन, बी, जो सही नहीं है। आया कुछ समझ में? कहने का मतलब क्या, अगर दो पैरेलल लाइन है उसके बीच में कोई भी ट्रायंगल बनेगा जिसका बेस समान हो उसका एरिया बराबर हो जाएगा। एक ही बेस पे कोई भी अगर ट्रायंगल बना देंगे कहीं से भी तो क्या हो जाएगा हमारा, उसका बेस इसका एरिया हमारा समान हो जाएगा। चलिए आगे की ओर थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ये समझने से पहले थोड़ा सा हम समझेंगे, कोई भी अगर ट्रायंगल दिया गया है, जैसे कोई ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल देखो इसको हम बोलते हैं ए बी सी, इसका साइड अलग अलग है ए बी और सी, ए बी एंड सी एंड सी आर डिफरेंट। जब तीनों साइड अलग अलग हो, डिफरेंट हो, तब इसका हम एरिया कैसे निकालते हैं, अब इस पे थोड़ा सा हम फोकस करेंगे। अब देखिए तीनों साइड जैसे ही अलग है हमारा, तो एक होता है हमारा पेरीमीटर और दूसरा होता है सेमी पेरीमीटर। क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, इसको हम एस से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, तो तीनों साइड के सम के हाफ होता है, तीनों साइड के सम के हाफ होता है। अगर एस आ गया मतलब सेमी पेरीमीटर आपको पता है, सब साइड आपको पता है, तो एरिया आप निकाल सकते हैं। तो कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, याद रखेंगे क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये जो है हमारा, ये हमारा इसका नाम है हीरो का सूत्र, हीरोज फार्मूला। क्या है, हीरोज फार्मूला, ठीक है। इसको याद रखेंगे। इसका इस्तेमाल कब करेंगे, जब तीनों साइड अलग अलग हो और कुछ पता नहीं हो, तो एरिया निकालने का इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन है हमारा, ये कहा गया है एक ट्रायंगल का एरिया क्या होगा यदि उसकी भुजा 5 7 और 8 दिया गया है। अब देखो एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं, एक ट्रायंगल हम बनाते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं हम।
मान लेते हैं इसको हम ए, इसको बी और इसको हम सी। ये हमारा 8 है, ये हमारा 7 है और ये हमारा 5 है। बताओ इस क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 8 + 7 + 5 बटा कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। तो 8 7 15 5 20 मतलब 10, मतलब इसका मान कितना आ गया? 10 आ गया। तो बताओ एरिया क्या हो जाएगा? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे 10 गुने इस 10 माइनस कहेंगे 10 - 5, फिर क्या बोलेंगे 10 - 7, फिर क्या बोलेंगे 10 - 8। क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 10 गुने 5 गुने 3 गुने 2, यही बोलेंगे ना। अब देखो यहाँ से 5 है, 10 में एक 5 है, फिर 2 यहाँ है, 10 में यहाँ 2, मतलब ये हमारा 5 × 10, 5 × 2 मतलब 10, 10 × 10 मतलब 100, मतलब 10 बाहर रहेगा और √3 अंदर में रहेगा, और यही आपका एरिया हो जाएगा 10√3, जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। जब तीनों साइड अलग अलग होंगे तो उसका एरिया आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं हीरोज फॉर्मूला से। ठीक है, चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला आपका ये रहा। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। समझते क्या है इसमें? अगर कोई ट्रायंगल आपको दे दिया गया है, अगर कोई ट्रायंगल आपको है पता, इसको हम ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको हम सी बोलते हैं। ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी। अगर किसी भी ट्रायंगल का दो साइड और उसके बीच का एंगल दे दिया जाए, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड और उसके बीच का एंगल दिया जाए, तो आप एरिया निकाल सकते हैं। आप बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब क्या कहेंगे? तो आप क्या कहेंगे? 1/2, 1/2। कोई भी दो साइड ले लेते हैं, अगर हम इसको लेते हैं तो आप क्या कहेंगे? B × C, B × C। और बताओ इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? तो एंगल ए है, तो आप कहेंगे साइन ए। ठीक है, इक्वल टू 1/2। अगर ये दोनों लेते हैं तो AC साइन बी, साइन बी इक्वल टू 1/2। ये दोनों लेते हैं तो आप क्या कहेंगे? AB साइन सी। कहने का मतलब क्या, इसमें एक फॉर्मूला आपके पास आया, ये वाला फॉर्मूला जो आया आपको, फॉर्मूला आया, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है दो एंगल आपको पता है। ठीक है, ए बी सी, ए सी बी। अगर ए एंगल पता है, दो साइड पता है, ए एंगल पता है, दो साइड पता है, ए एंगल पता है, दो साइड पता है, तो आप आराम से एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया क्या है हमारा? तो आप जब दो साइड जो पता होगा उन दोनों साइड का प्रोडक्ट, और दोनों के बीच में जो एंगल होगा और साइन लगा लेंगे, साइन उतना एंगल जो भी है, 60 है, 30 है, 90 है, जो भी है आप लगा लेंगे और उसका हाफ करेंगे तो आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन रहा आपका ए, क्वेश्चन रहा आपका ए। कहा गया है किसी ट्रायंगल में एंगल ए 60 डिग्री है, किसी ट्रायंगल में एंगल ए 60 डिग्री है और AC 5 सेंटीमीटर है। कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल है हमारा ए, ए बी सी, बोला गया है हमारा 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। ए बी 4 सेंटीमीटर, ये हमारा 4 सेंटीमीटर है। ए सी दिया गया हमारा 5 सेंटीमीटर, ये हमारा 5 सेंटीमीटर है। बोला गया है ट्रायंगल का एरिया बताओ, तो आप क्या कहेंगे? 1/2, 4 × 5 साइन 60, साइन 60 डिग्री, 1/2, या ऐसे कर लेते हैं, 2 से कैंसिल कर लेते हैं 2 बार में, तो ये हो जाएगा हमारा 10। साइन 60 क्या तो क्या होता है? तो √3/2, आपको पता होना चाहिए। तो 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 5√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन में आपका दिया गया है क्या? बी नंबर। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है। इसमें है क्या?
तो आपको थोड़ा सा बस याद रखना है। याद क्या रखना है, जो भी मैंने प्रॉपर्टी बताया बेसिक का, ये क्या चल रहा है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इसमें लगभग 10 से 12 हम लोग प्रॉपर्टी पर हैं। पिछले क्लास में 4-5 और आज 5-7 प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग चर्चा किए। सारा प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए। यह जितना सारा प्रॉपर्टी है, ये आगे का जो भी हमको पढ़ना है ना, वहां भी अप्लाई होगा। आगे जहां जहां पढ़ना है ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, या इसका जो नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे, वहां आपका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। इसीलिए ये जो हम क्लास 2 दिए हैं आपको, पहला और क्लास दूसरा, ये हमारा थ्योरी है, और इसके साथ साथ हम लोग एक एक क्वेश्चन किए हैं। अगले क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लेकर के आएंगे। जो फिलहाल के एग्जाम का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। तब तक के पहला और दूसरा क्लास आप लोग अच्छे से देखेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे, एक एक क्वेश्चन को आप लोग करेंगे। तब अगला जो क्लास होगा वो आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा, और पूरा का पूरा क्वेश्चन आपसे बनेगा। अगर नहीं बनता है तो एक बार देखेंगे, 2 बार वीडियो को देखेंगे। अगर एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा देखेंगे, आपको डेफिनेट समझ में आएगा। बहुत ही प्यार से और धीरे धीरे आपको हम समझाने की कोशिश किए हैं, बहुत ही इत्मीनान के साथ, ठीक है। इसीलिए जो आपको अच्छे से समझ में आए और पहली बार में आपको समझ में आ जाए, दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो भी अगर आपको देखने की जरूरत पड़ता है तो एक बार 2 बार और वीडियो देखेंगे, ठीक है। और सभी लोग दुर्गा पूजा का एंजॉय करेंगे और साथ साथ पढ़ाई जारी रखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, क्वेश्चन को लेकर के, बेहतरीन क्वेश्चन को लेकर के। वो भी प्रैक्टिस सेशन हम लोग का रहेगा, उसमें कोई थ्योरी नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।